ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे एव रेडी भव, एव रेडी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने सारी शिक्षाएं मुरली सुनने पर दी, मुरली पढ़ने पर दी। ये मुरली ही मेरे जीवन को मोड़ेगी और कुछ भी नहीं करें, सिर्फ ये रोज की मुरली जो बाबा कहता है, अगर मैं आत्मा इस मुरली के हिसाब से चलती हूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का जवाब इस मुरली में है। बाबा ने आज मुरली के अंदर बोला कि बच्चे चाहे बीमार भी हो ना तो भी जाकर मुरली सुनो, और मुरली सुनते सुनते अगर प्राण भी चले जाएंगे तो भी शफा होगी, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। हॉस्पिटल में भी जाकर मुरली सुनानी भी है। जो हॉस्पिटल में मरीज है उनकी इच्छा है तो उनको भी मुरली सुनानी है और उन्हें भी सुननी है। किसी भी हालत में पूरे 365 दिन एक भी दिन मुरली मिस ना। आज बाबा ने मुरली की इम्पोर्टेंस बताई कि मुरली सुनने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि अगर अपने जीवन को बदलना है ना, ये मुरली और योग, बस ज्ञान और योग, ये हर चीज को बदलता जाएगा। और फिर सतयुग में भी पद पाने का आधार भी यही है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या चेंज लाए, क्या क्या दिखता है, खुद को दिखता है कि मुरली से मेरे अंदर क्या क्या चेंज आया। आज बाबा आपने मीठे बच्चे में ही कहा कि मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी मुरली पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बचपन में स्कूल में जाते थे ना, टीचर भी यही बोलते थे, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। लेकिन खेल भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन उससे पहले आज बाबा ने क्या कहा कि तुम कौन हो? भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाने आया है। तो मैं आत्मा कितना पढ़ती हूं। जब भगवान परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर मुझे मुरली सुनाने आए, भक्ति में तो कृष्ण की कैसे गोपियां भाग भाग के कहते थे मुरली सुनते, भक्ति में वो भक्ति नहीं, वो इस समय की बात है। यहाँ कैसे हम बच्चे मुरली के लिए कैसे सवेरे तैयार होके भागते हैं, कैसे माताएं भागती हैं सेंटर पे जाके हम भगवान के महावाक्य सुने, मुरली सुने, जिसको हम मुरली बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के स्टूडेंट हैं हम, तो क्यों नहीं मुरली सुनेंगे? एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। अगर कहीं जा भी रहे हैं तो मुरली आजकल तो साथ भी ले जा सकते हैं, प्रिंट भी, मोबाइल पे भी मुरली आती है, तो पढ़नी भी है और सुननी भी है। किसी कारणवश कहीं बाहर जाना है, सबसे पहले तो अगर बाहर भी गए तो वहां भी देखें कि आसपास सेंटर है तो सेंटर पर ही जाकर मुरली सुने। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुरली को मिस नहीं करना, क्योंकि ये मुरली खुराक है हमारी, टॉनिक है, और हमारे हर प्रश्न का उत्तर है इसके अंदर। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में भी यही पूछा कि जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी।
अब जिनका मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन बुद्धि कहीं और है, तो बाबा ने कहा जिन बच्चों का पूरा अटेंशन जब मुरली चल रही है तो मेरा कहीं भी बुद्धि इधर उधर ना हो, कहीं ना तो घर के कामों के में ना ऑफिस के काम, पूरा अटेंशन उस समय बस बैठ जाए कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। जो भी सामने बैठा, दीदी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, तो ये नहीं सोचना दीदी मुरली सुना रही है, भगवान मुरली सुना रहे हैं। माँ वाक्य किसके हैं? भगवान के। तो फिर जो अच्छी रीति से पूरे अटेंशन से मुरली सुनेंगे ना, तो फिर वही जान लेंगे। और फिर वो क्या जानेंगे कि बाप कौन है और क्या है। और बाबा के जो माँ वाक्य हैं, तो बाबा खुद ही कहते हैं कि मैं जो हूं ना, जैसा हूं, उस रीति से ना मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। भगवान को, जो भगवान जो है, जैसा है, भगवान क्या है? बिंदी है, रहने वाला कहाँ का है? परम धाम का है। तो जो है जैसे अगर मैं उसको पहचानता हूं, बाबा ने तो कह दिया कोटों में भी कोई, 800 करोड़ आत्माओं में से भी आज मुरली कितने सुनते होंगे? 10-11 लाख बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कोटों में भी कोई, तो मेरी कौन, किसमें गिनती आ रही है कि मैं करोड़ों में से भी, मेरे को भगवान ने चुना है अपनी मुरली सुनाने के लिए, तो मुझे मुरली को कितना अटेंशन से सुनना चाहिए। बाबा ने कहा अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। तो दुनिया में भी देखो, जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर बुद्धि वहां नहीं है, इधर उधर है, तो मास्टर जी क्या बोल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर बाद में पूछेंगे क्या हुआ दूसरे बच्चों से, क्या बोला आज मास्टर जी ने, क्या बताया टीचर ने, क्या बताया। तो बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि में जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं पूरा अटेंशन वहां नहीं है ना, तो बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठा कि ये कौन पढ़ा रहे हैं, ये किसकी श्रीमत है। स्वयं भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं। जो भगवान कह रहे हैं मैं उस आज्ञा अनुसार चलूंगा, तभी तो मैं उच्च पद पाऊंगा। बाबा ने कहा वे तो सुना अनसुना कर देंगे, जब टेंशन नहीं है वहां, बुद्धि कहीं और है, तो फिर सुनते हुए भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर कोई पूछेगा ना बाबा ने आज क्या कहा, फिर सोचेंगे, और फिर उनकी बुद्धि का ताला भी बंद हो जाता है। तो बाबा ने कहा बुद्धि का ताला बंद ना हो, इसलिए अटेंशन से मुरली सुनी। वो फिर बाबा का जो फरमान है, जो मुरली में रोज बाबा फरमान देते हैं, फिर उस पर भी नहीं चल सकते। तो अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कैसे मुरली सुनती हूं, कितना मेरा अटेंशन मुरली पे रहता है, क्योंकि ये मुरली ही मेरे जीवन को मोड़ेगी। फिर आज बाबा ने गीत चलाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा। अब बाबा तो आ गया अपना आकाश सिंहासन छोड़कर। क्या मैंने अपनी बुद्धि पूरी बाबा की तरफ लगाई है? हर कर्म करते हुए भी मेरा बुद्धि का योग बाबा की तरफ है? आज बाबा ने बार बार मुरली के ऊपर कहा। बाबा ने कहा कई तो ना मास में 20 दिन मुरली सुनने जाते, बीच में कोई ना कोई छुट्टी कर लेते, तो रेगुलर क्लास करने जाना है। मैं आत्मा अपने से पूछूं कि मैं रोज मुरली की क्लास सेंटर सुनने जाती हूँ, मुरली की क्लास सेंटर पर करती हूँ, तो मुझे पूरे 365 दिन मुरली सुनने जाना। कोई लाचारी है, कोई ऐसी है कि उस समय बहुत परिवार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं, किसी का नाश्ता बनाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, बहुत मजबूरी है, तो भी वैसे तो पहले टाइम टेबल सेट कर लें, लेकिन फिर भी है तो वो उसके बाद मुरली जरूर पढ़नी है, और फिर उसको 1-2 बार सुननी है, और कम से कम 3 बार मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा ने तो कह दिया कि जो मुरली नहीं पढ़ते ना, तो फिर उसकी अपसेंट डाल देते हैं। तो अपसेंट नहीं होना, कभी भी ऐसा ना हो कि रात को पता चले आज तो मैंने मुरली पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी।
आज बाबा ने कहा कि कुसंग मिलने से ना खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो मेरा संग कैसा है? मेरा संग अच्छी आत्माओं के साथ है। सबसे पहले तो मेरा संग क्या है? मेरा संग तो बाबा के साथ है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इससे बढ़िया कोई संग नहीं हो सकता, कोई भी संग नहीं हो सकता। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा के साथ रहती हूं। जब मेरा संग अच्छा है तो मेरा हर कुछ अच्छा होगा, फिर मेरा कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, मेरा हर चीज आबाद ही आबाद होगी। तो मुझे अपने संग पर भी बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है। आज बाबा वर्णों पर भी बता रहे हैं कि जो हमारे वर्ण है 5, जो चित्र में गुम कर दिया ब्राह्मण, तो बाबा ने कहा 5 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो उस विराट रूप में तो दिखाते हैं ना कि ब्राह्मण ने चोटी गुम कर दी। तो मैं आत्मा ब्राह्मण सो देवता, देवता तो क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और फिर ब्राह्मण। ये भी चक्र है कि कैसे हम घूमते हैं। तो 84 जन्मों का चक्र है और ये 5 का भी चक्र है। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि यह सब तैयारियां हो रही हैं स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या मून पे जाते हैं, मून पे भी कहते हैं जी प्लॉट ले लिए हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होगी, आर्टिफिशियल हर चीज मिलेगी वहां। तो लेकिन बाबा ने कहा ये सब क्या है? ये मौत की तैयारियां हो रही हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि सब तैयारियां स्वर्ग के गेट के लिए खोलने के लिए हो रही है। ये चीजें होंगी तो स्वर्ग का गेट खुलेगा। बाबा ने कहा ये लड़ाई ना बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेगी। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि स्वर्ग का गेट खोलना तो इसलिए जल्दी जल्दी एवरेडी हो जाओ। आज का वरदान भी यही था कि बच्चे एवरेडी हो जाओ। और एवरेडी होंगे तो क्या होगा? एवरेडी कब होंगे? तो बाबा ने कहा एवरेडी होंगे तो क्या? संपन्न बन जाएंगे और संपूर्ण हो जाएंगे। बाबा ने आज बार बार जो आज मुरली के ऊपर अटेंशन दिया है, तो मैं आत्मा कभी भी मुरली को मिस ना करूं। बाबा ने तो कहा कि बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो फिर कड़ी सजाए खाने के। बाबा ने कहा तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है ना। बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बनती है नंबर 1, लेकिन तुम्हें क्या बनना है? पास विद ऑनर। और उसके लिए क्या करना है? बाबा को याद करना है, जिससे हमारे विकर्मों का बोझा खत्म हो। और वो क्या है? बाबा ने कहा वो खाद कैसे निकलेगी? 63 जन्मों की, वो योग अग्नि से निकलेगी। मेरा योग ज्वाला स्वरूप है। बस मैं बिंदी परम धाम में शिव बाबा बिंदी के साथ चिपकी हुई, और शिव बाबा की इतनी शक्तिशाली किरणें मेरे सारे 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म कर रही है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। बस बाबा ने कहा कि बाप की ना अवज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना। अब बाबा की अवज्ञा का उल्लंघन मतलब जो मुरली में आया है ना, मुरली की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना। यही बात की आज्ञा है। कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। बाबा ने कह दिया कुसंग से बचना है, कि अपने संग का बहुत ध्यान रखना है। और मुरली तो रोज पढ़नी भी है और सुननी भी है। बाबा ने कहा कि जब तक जीना है ना, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ये नहीं सोचो कि ये पढ़ाई कोई 5 साल 10 साल 20 साल की है। बाबा ने कह दिया जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना है, अर्थात ये मुरली सुनते रहना है बाबा के साथ योग लगा के। फिर आज बाबा ने वरदान दिया विनाश के पहले एवरेडी रहने वाले समान और संपन्न।
अब जब कोई भी आत्मा अपना कार्य पहले पूरा कर लेती है ना, तो फिर उसके बाद वो खुश रहती है कि मेरा कार्य पूरा हो गया। या तो बच्चे हो गए, उनका सिलेबस पूरा हो गया, पेपर आने वाले हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली 2-4 दिन पहले, जिससे उनको कोई चिंता नहीं लगती। और जो पूरी तैयारी करके नहीं रखते ना, फिर वो टेंशन में रहते हैं, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो उसी में टाइम वेस्ट हो जाता। तो आज बाबा ने भी यही कहा कि विनाश के पहले अब रेडी होना है। ये नहीं कि समय आएगा तो हो जाएगा, नहीं। बाबा ने कहा जो ये संगम युग है ना, ये मौज मनाने का युग है। अब मौज कब बनेगी, जब मैं पहले से एवरेडी हूं। और एवरेडी कब हूं कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मुरली रोज पढ़नी है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तैयार हूं कि बाबा आए और मुझे ले जाएं। बाबा पूछे नहीं, बाबा को मैं बोलूं कि बाबा मैं तो तैयार बैठी। ऐसी तैयारी, एवरेडी रहना है। तो जब ऐसी तैयारी होगी ना, तो फिर हम संगम युग की मौज में रहेंगे। जो संगम युग पे हमें मौजें मिल रही है ना, उसका आनंद ले सकेंगे, खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे, सब करेंगे। कब? जब मैं पहले से अपनी तैयारी कर चुका। बच्चे ने तैयारी कर ली है ना, तो क्या कहता है, मम्मी मैंने तैयारी कर लिया, मैं खेलने जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं तैयार हूँ, मेरे तरफ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे सब कुछ याद है, सिलेबस पूरा याद है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ऐसे ना हो कि फाइनल विनाश की डेट पहले कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ तो पता है पेपर आने वाले हैं, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ कोई पता नहीं चलेगा कि कब विनाश होना। लेकिन विनाश एक दिन में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं। क्योंकि बाबा ने कहा कि विनाश के पहले ना एवरेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है तो मैं पहले से तैयार हूं। बाबा ने कहा अगर समय मिलेगा तो संगम युग पर जब भी तो मौज मनाएंगे, जब हमारी तरफ से सारे काम पहले से तैयार हैं, हम अपनी फाइनल तैयारी कर चुके हैं। हमने कहा एवरेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवरेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवरेडी रहो। अब मैंने कहा सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। जो बाबा के समान बनेंगे वो साथ चलेंगे। तो मुझे विनाश से पहले पूरा पूरा संपन्न बनना है, एवरेडी रहना। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हो। अपने स्वभाव को इतना निर्मल बनाओ, इतनी मिठास हो कि सामने वाली आत्मा कैसे भी आ जाए, कितनी भी क्रोध में आना वो आत्मा, और हमारा अगर स्वभाव मीठा है, निर्मल है, तो सामने वाली आत्मा का क्रोध भी शांत कर देगा। और फिर हमने जो कमाई करनी है ना, जो कार्य करना, उसमें सफलता मिलती जाएगी। बस मुझे अपना स्वभाव बड़ा निर्मल रखना, मिठास होनी चाहिए अपने स्वभाव। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद और प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ।